तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है जॉन्डिस। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस इज़ अ कंडीशन इन विच चेंज द कलर ऑफ स्किन, आई एंड यूरिन विच इज़ कॉल्ड जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है दोस्तों, जो कलर होती है स्किन का, आई का और यूरिन का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग पीलिया भी कहते हैं। जॉन्डिस इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन कंडीशन ऑफ बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन होता है उसके बढ़ जाने के कारण होता है, जिसको हम लोग हाइपर बिलिरुबिनिया भी कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 0.1 से लेकर 1 mg/dL तक इसकी वैल्यू होती है। लेकिन जब जॉन्डिस का कंडीशन होता है तो ये इसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2.2 से लेकर 3 या फिर उससे ज़्यादा होगा बिलिरुबिन के कंडीशन, जॉन्डिस के कंडीशन में। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में, क्या क्या कॉज हो सकते हैं जॉन्डिस के। ठीक है, तो पहला कॉज हो सकता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जीवाणु के संक्रमण हो जाने पर। ठीक है, या फिर वायरस इन्फेक्शन के कारण विषमान का संक्रमण हो जाने पर। ठीक है, एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाने पर भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी आपको देखने को मिलेगी, या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी के कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। तो दोस्तों जॉन्डिस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं। हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, हेपेटिक जॉन्डिस इज ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट सेल विच इज़ प्रेजेंट इन लीवर। ड्यू टू दिस रीजन द लेवल ऑफ बिलिरुबिन बढ़ जाती है। ठीक है, एक हेपेटोसाइट सेल होती है, उसमें डिसफंक्शन हो जाने के कारण क्या होता है कि जो लीवर होती है वो क्या होता है कि उसमें डिसफंक्शन के कारण बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। यही चीज़ है। ठीक है, ये क्या कारण से होता है, अल्कोहल ड्रिंक के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस किस कारण से होती है, जो एक बाइल डक्ट होती है और एक पैनक्रेटिक डक्ट होती है। ठीक है, इसके ब्लॉकेज के कारण क्या होता है कि जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक बाइल डक्ट और एक पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके ब्लॉकेज के कारण क्या होता है, ये अगर ब्लॉक हो जा रही है ना तो क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन जो होगा उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या हम लोग डायग्नोसिस करवा सकते हैं जॉन्डिस में। तो हम पहला डायग्नोसिस करवा सकते हैं एलएफटी, सीबीसी, बिलिरुबिन टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई। ठीक है, तो हम कैसे, हाउ टू कंट्रोल जॉन्डिस, जॉन्डिस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स दे सकते हैं, फोटोथेरेपी, ठीक है, फ्लूइड मैनेजमेंट, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल मेडिसिन दे सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एक सिरप होती है डुपालेक, ठीक है, जिसका कंपोजिशन होता है लैक्टुलोज। ये मतलब जो पेट को साफ करने के लिए दी जाती है। ठीक है, एक यूडी लिव होती है। ठीक है, यूडी लिव का हम यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का हम इंजेक्शन दे सकते हैं, कैल्बम इंजेक्शन आती है। ठीक है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मात्रा होती है 1.2 ग्राम बीडी। दिन में हम लोग 2 बार दे सकते हैं इसको। ठीक है, जो भी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों उसको खुद से यूज़ ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, एक और एंटीबायोटिक आती है जिसका नाम है मोनोसेप। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, क्या होता है, सेफ्ट्राइक्सोन सोडियम होता है इसका कंपोजिशन। ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते क्या है। एक और सबसे अच्छी एंटीबायोटिक आती है जिसको हम बोलते हैं पिपजो। ठीक है, इसका जैसे आप फोटो मैंने लगा दिया है, 4.5 mg ग्राम में आती है। ठीक है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।